दुल्हन के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। दुल्हन के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग शादी का इरादा कर लीजिए, तब तो हाथ उठाना आपका सही होगा, वरना गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, दुल्हन के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद खुदा के बाद अगर किसी को सजदे की इजाज़त होती तो शौहर को इजाज़त होती। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? मर्द पर सबसे बड़ा हक माँ का है, औरत पर सबसे बड़ा हक शौहर का है। तीसरी हदीस ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी मर गई, शौहर उससे राज़ी है, शौहर उससे राज़ी है, बीवी मर गई, ये कहाँ जाएगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत जाएगी। शौहर राज़ी है, शौहर नाराज़ नहीं है, इंतकाल कर गया, कहाँ जाएगी? ये जन्नत जाएगी। चौथी हदीस आ रही है, बीवी ने मुतालबा किया शौहर से, मुझे तलाक दे दो, गलती शौहर की नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसको जन्नत की हवा तक नहीं मिलेगी। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। शौहर घर में है, जेवर नहीं पहनती, खुशबू नहीं लगाती, साफ़ सुथरे नहीं रहती है, जब घर से बाहर निकलती है तो जेवर पहनती है, खुशबू लगाती है, तब घर से बाहर निकलती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये औरत जहन्नम में जाएगी, और इसका हिस्सा जिसमें जेवर है ये भी जहन्नम में जाएगा। कहा कि या रसूल अल्लाह क्यों? कहा कि जिसके लिए जीनत करनी चाहिए शौहर के लिए, उसके लिए जीनत नहीं करती है, बाजार को दिखाने के लिए जीनत कर रही है, जहन्नम में जाएगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के इनको दिखाती है औरतें। रोज़ा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। फातिमा का निकाह हो रहा है, अली से निकाह हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने अली को एक नसीहत किया, फातिमा को दो नसीहत किया। अली से कहा कि अली ये फातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा, जब इसे कोई तकलीफ़ देता है मुझे तकलीफ़ होती है, जब मुझे तकलीफ़ होती है तो खुदा को तकलीफ़ होती है। खुदा अपनी तकलीफ़ को तो माफ़ कर सकता, नबी की तकलीफ़ को माफ़ नहीं कर सकता। उसके बाद नसीहत किया बेटी को, दो नसीहत किया कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर है, अली की इजाज़त के बग़ैर, शौहर की इजाज़त के बग़ैर मेरे घर मत आना। अगर शौहर की इजाज़त के बग़ैर आओगी तो दरवाज़ा बंद तो रख सकता हूँ, खोल नहीं सकता। दूसरी नसीहत की कि बेटी ये तुम्हारे शौहर हैं, अली तुम्हारे शौहर हैं, नाराज़ मत करना। अगर शौहर को नाराज़ करोगी, मैं ज़िंदा रहा और तू मर गई, तेरी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। हज़रत उमर ने अपनी बेटी को नसीहत किया, एक नसीहत की कि बेटी तुमसे गलती हो गई, नबी ने शौहर ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने माफ़ी मांगी, मेरा लिहाज करके तुम्हें निकाह में लौटा लिया। बेटी आइंदा नबी को नाराज़ मत करना, शौहर को नाराज़ मत करना, वरना मैं तुमसे उम्र भर बात नहीं करूँगा। तीसरी मिसाल ला रहा, बगदाद में बाप ने बेटी की शादी कराई, रुखसती हो रही है, बेटी रुखसत हो रही है। बेटी को तीन नसीहत की कि बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, नौकरानी बन जाना, शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। दूसरी नसीहत की कि बेटी ससुराल जा रही हो, ससुराल जा रही हो, बिस्तर बन जाना,
तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरी नसीहत की कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, कभी कभी निकलना, बार बार मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। चौथी नसीहत की कि शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत की है बाप ने बेटी को कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना। तो बेटी ने कहा कि आँख की हिफाजत कैसे होगी, नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने बताया कि बेटी गलत बात मत बोलना, शौहर के कान में तुम्हारी गलत बात ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी गलत काम मत करना, गलत काम की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे। बेटी गलत काम मत करना, गलत बात मत बोलना, ये शौहर की नाक की हिफाजत है, ये शौहर के कान की हिफाजत है। बेटी खूबसूरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासों से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। ध्यान से आखिरी नमूना ला रहा हूँ। 5 औरत बैठी हुई थी, अपने अपने शौहर के बारे में बोल रही थी। तो एक औरत क्या कहती है, मेरा शौहर घास की तरह है, खुशबूदार है। मेरा शौहर खरगोश की तरह है, नरम है। तीसरी औरत ने कहा कि मेरा शौहर रात की तरह है, ठंडा है, गर्म नहीं है। चौथी औरत ने कहा कि पता है मेरा शौहर कौन है, जब ऊंट बाहर से उसके घर पर आता है तो कम होता है, और जब जाता है तो कम होता है, आता है तो बढ़ जाता है। मतलब क्या था, इतना बड़ा सखी है, मेहमानों के लिए ऊंट ज़बह कराता रहता है, जाने वाला ऊंट कम हो जाता है, आने वाला ऊंट बढ़ जाता है। पता है मेरा शौहर कौन है, लंबे सुतून वाला है, लंबी नियाम वाला है, बहादुर भी है, पीठ नहीं दिखाता, मालदार भी है, लंबे लंबे घर वाला है। आखिरी औरत ने अपने शौहर के बारे में जो बताया वो मैं बता रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ कीजिए, दुल्हा के लिए भी दुआ कीजिए, दुल्हन के लिए भी दुआ कीजिए, दोनों में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाए, दोनों को सुकून अता फरमाए, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत ने कहा कि मेरा शौहर है, जब मैं ससुराल आई हूँ अच्छा खिलाता है, मेरे बदन में पूरी चर्बी ही चढ़ गई है, मुझे अच्छा पहनाता है, जेवर से मेरे बदन को भर दिया है, मैं तबीयत से सोती हूँ, तबीयत से जागती हूँ, कोई मुझे जगाता नहीं है। मेरा सौतेला बच्चा भी अच्छा है, मेरी सौतेली बेटी भी अच्छी है, मेरी सास भी सदका खैरात करने वाली है। अपने शौहर की तारीफ़ कर रही है, ससुराल की तारीफ़ कर रही है, सास ससुर की तारीफ़ कर रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा शौहर वो है जिसकी तारीफ़ बीवी करे, और अच्छी बीवी वो है जिसकी तारीफ़ शौहर करे। ऐ आयशा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा शौहर हूँ, तू मेरे लिए अच्छी बीवी है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोगों ने ठंडे ठंडे में सुन लिया, अब थोड़ा जोश में आपको सुनना है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आखिरी नमूना आ रहा, आखिरी नमूना आ रहा।
बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आता है तो तुम ठीक ठाक आदमी रहते हो, जब मेहमान चला जाता है तुम उल्टा सीधा काम क्यों करते हो? बीवी ने शौहर से पूछा। तो शौहर ने कहा कि जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। जब घर से बाहर निकलती हो साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके जाती हो, और जब घर में रहती हो तो साफ़ सुथरा कपड़ा उतार देती हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा भाई बड़ा भाई दोनों की शादी हो गई। बड़े भाई का बाल अभी कच्चा ही है और छोटे भाई का बाल पक गया। अब लोगों ने पूछा कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई, उसका बाल सफ़ेद काला है, पका हुआ नहीं है, तुमसे उम्र में बड़ा है, और ये तुम्हारी बीवी और तुम उसके छोटे भाई, तुम्हारा बाल पक गया, बात क्या है? कहा कि उसके घर में झगड़ा नहीं होता है, मेरे घर में रोज़ झगड़ा होता है। इस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर पंजाब से आ रहा था, घर आया, बीवी से कहता है कि बंदर लेना चाह रहा था, छूट गया। बंदर का किराया भी उतना ही था जितना मेरा था, इसलिए छोड़ दिया। तो बीवी कहती है कि कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हो। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ससुराल आई है, बहू आई है, बोलती नहीं है, खामोश है, गुम तरावी में चल रही है। अब लोगों ने कहा कैसी बहू करके लाया है, बोलती भी नहीं है, खामोश है। तो सास ने कहा कि बेटी मेरी रुसवाई हो रही है, तू मेरी बहू है, ससुराल आई है, बात नहीं करती है, बात करो। तो कहा कि अम्मा कल से बात करूँगी। चिल्ले के बाद 40 रोज़ के बाद अब बहू बात कर रही है। तो क्या कहती है सास को प्राइवेट में बुला करके, जब तेरा बेटा मर जाएगा तो कहीं दूसरी जगह मेरी शादी कराओगी कि नहीं कराओगी? कहा जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल, तू खामोश ही रह, तेरा बोलना बेहतर नहीं है। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, पांचवी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी की 4 बीवी, रात हो रही है, सुबह आने वाली है। बीवी से पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो रही? कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान था, मज़ा बदल गया, इससे पता चला कि सुबह हो गई। दूसरे से पूछा कि सुबह हो रही? कहाँ सुबह हो रही? कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी से पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो रही? कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। अब चौथी की बारी आ रही है। चौथी से पूछा कि सुबह हो रही है? तो कहाँ सुबह हो रही है? का कैसे पता चला? का पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। शादी के बाद क्या होता है, ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा सुनाऊंगा, मेरा पंक्चर होगा, आपका डबल पंक्चर होगा। सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठा दिए दोनों, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाया। अभी आपको बड़े मेहमान का सामना है। शादी के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शादी से पहले बाप को बाप समझ रहा था, शादी के बाद बाप को बाप नहीं समझता है। शादी से पहले बहन को बहन समझता था, शादी के बाद बहन को बहन नहीं समझता। शादी से पहले भाई को भाई समझता था, शादी के बाद भाई को भाई नहीं समझता। ये शादी कबूल नहीं होती। भाई को भाई समझिए, बहन को बहन समझिए, अपनों पर सितम मत कीजिए, गैरों पर करम मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम निकाल रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। शादी हो गई तो अब बाप बाप नहीं रहा, उसमें 2 नुक्ते का इजाफा हो गया, पाप हो गया। बाप से बाप पाप हो गया, 2 नुक्ते का इजाफा हो गया। शादी से पहले बहन को बहन समझता था, और शादी के बाद उसको चुड़ैल समझता है, दूर रहता है। भाई को शादी से पहले भाई समझता था, शादी के बाद उसको कसाई समझता है, उससे दूर रहता है। और साली को क्या समझता है? दूध की छाली। जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार, जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार।
भाई को तो कसाई समझ रहा है और साला को सारी खुदाई समझ रहा है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बाप को पाप समझ रहा है और ससुर को क्या समझ रहा है? किबला और काबा समझ रहा है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बेहतर कहीं नेमत न मिलेगी। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है फिर भी लाखों है धरती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना, ओ जाने वाले जाओ ना, दिल माँ का तोड़ के। माता बुला रही है, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। इंशाल्लाह शादी के बाद माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। देखिए रुलाने वाले हाथ उठा रहे। और शादी के बाद उल्टा सीधा क्यों हो रहा? जो बच्चा माँ बाप को बच्चा समझता था, शादी के बाद माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता। राज क्या? असल में ये माँ बाप ने दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। जब शादी का मौका होता है, लड़के की शादी हो रही है, बाप क्या कहता है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिए, बुलेट दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। बाप कह रहा, लड़के का बाप कह रहा। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं हो रहा। एक भूमियार था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, अपने बेटे से कहता है कि बेटा जब मैं मर जाऊं पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हैं? कहा जब फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए, शादी हुई है, बेटा खामोश है, बाप कह रहा है कि गाड़ी चाहिए, भैंस चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसका हुआ? बेटी दामाद का। ये गाड़ी किसकी हुई? बेटी दामाद की। और ये पलंग किसका हुआ? बेटी दामाद का। इस बानर बाप का क्या हुआ? दूसरे की दुनिया बना रहा है और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ये बाप है जो दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। बेटे को बाप के साथ क्या करना है? जल्दी से नमूना आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? माँ बाप को रुलाने वाले हाथ जाइए इंशाल्लाह। ये देखिए बाप ने कितना जोश से हाथ उठाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस आ रही है, तुम्हारा बाप ये जन्नत का बीच का दरवाज़ा है, इसकी हिफाजत करो। दूसरी हदीस आ रही है, ध्यान दीजिएगा, बाप के साथ अच्छा करना चाहते हो, बाप के दोस्त के साथ अच्छा करो।
तीसरी हदीस आ रही है, बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हो, बाप के भाई के साथ अच्छा सलूक करो। बाप तुम्हारा मर जाए, क्या काम करना है? रिश्तेदारी रखो। क्या काम करना है? माँ बाप के लिए नमाज पढ़ो। क्या काम करना है? दुआ करो। माँ बाप के दोस्त की इज्जत करो, वादा पूरा करो। माँ बाप अगर मर जाए, सबसे बड़ा हक किसका है? माँ का है। फिर पूछा किसका है? माँ का है। फिर पूछा किसका है? माँ का है। फिर पूछा किसका है? तब कहा बाप का है। एक आदमी को जन्नत में देखा गया। अल्लाह के रसूल से पूछा जा रहा कि मैंने ख्वाब में देखा वो आदमी जन्नत में है। कहा पता है क्यों जन्नत में है? इसलिए जन्नत में है कि माँ बाप की खिदमत करता था। अब मैं नमूना देने के लिए जानो इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 आदमी गार में हैं, बारिश हो रही थी। गार ऊपर जो चट्टान, पहाड़ की जो चट्टान थी, वहाँ से गिर करके गार के मुंह को बंद कर दिया। खजूर आसमान से गिरे, खजूर में अटके। अब कोई सब बचाने वाला नहीं है। पत्थर को हिला भी नहीं सकते, बाहर से कोई बचाने के लिए आ भी नहीं सकता। अब कौन बचा सकता? खुदा ही बचा सकता। एक ने दुआ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा था, उस लड़की को मैंने पैसा दिया, जिना करने लगा, तो वो लड़की कांपने लगी। तो मैंने पूछा क्यों डरती हो? किससे डरती हो? कहा खुदा से डरती हूँ। मुझे शर्म आई कि जब ये खुदा की बंदी औरत होकर के खुदा से डरती है, इतना डरती है, मुझे मर्द होकर कितना डरना चाहिए। मैंने जिना छोड़ दिया। मेरे परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर ले, गार के मुँह से पत्थर हटा दे। थोड़ा सा पत्थर हटा। दूसरे आदमी ने दुआ किया, मेरे परवरदिगार मजदूर मेरे यहाँ काम करता था, काम करके चला गया, काम करके चला गया, बाद में आया, मैंने उसकी मजदूरी का रेवड़ खरीद लिया, बकरी खरीद लिया, आया तो सब दे दिया और मैंने तेरी खुशी के लिए दिया। अगर ये कबूल है, गार के मुँह से पत्थर हटा, थोड़ा सा पत्थर हट गया। अब बारी आई है, इस नौजवान की बारी आई है, इस नौजवान की। तो क्या कहता है कि मैं बकरी चराता था, जंगल ले जाता था, वापिस आता था, उसका दूध निकालता था, पहले माँ बाप को पिलाता था, उसके बाद बच्चे को पिलाता था। देर से आया, माँ बाप सो गए, बच्चे जाग रहे थे, मैंने दूध निकाला, बच्चे ने मांगा, मैंने कहा तुम्हें नहीं पिलाऊंगा, पहले अपने माँ बाप को पिलाऊंगा। सिरहाने में बैठ गया, सिरहाने में बैठ गया, सिरहाने में बैठ गया, सिरहाने में बैठ गया। माँ बाप जब जागे तो पहले अपने माँ बाप को पिलाया, उसके बाद बच्चे को पिलाया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये अमल कबूल है, गार के मुँह से पत्थर हटा दो। अल्लाह ने दुआ कबूल की, गार के मुँह से सारा पत्थर हट गया। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रहले बचपन से अब तक गवार बेटा, रहले बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे, माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे, माए बाप रो कुर्ता छो फटा मगे, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े जा रहे हैं।
आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। बुरा वक्त मेरा आपसे ज़्यादा आया, ध्यान दीजिएगा। जलसा आपका निकल रहा, आखिरी पैगाम 3 मिनट का दे रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत दिल से सुना आपने, मुझे उम्मीद नहीं थी। आप खा पी करके बैठे और आप टूट रहे थे शुरू से, लेकिन अल्लाह का करम है, आपके अंदर जोश आया, जज्बा पैदा हुआ, ईमान की हरातर गर्मी पैदा हुई। अल्लाह आपके लिए बच्चे को भी कबूल फरमाए, जवानों को भी कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी पैगाम है। नमाज में हम 6 गलती करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ये कबूल, सारा जलसा, पूरा जलसा कबूल, पूरा पैगाम कबूल। पहली कोताही होती है, जब हमसे कहा जाता है कि चलो नमाज पढ़ो, तो हम क्या कहते हैं? जुमा से पढ़ेंगे। जब कहा जाता है नमाज पढ़ो, तो क्या कहते हैं? रमज़ान से नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने ठीका ले लिया, जुमा तक ये ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ने ठीका ले लिया, अल्लाह ने ठीका ले लिया है, ये रमज़ान तक ज़िंदा रहेगा। वाला कहिएगा। दूसरी कोताही, जब नमाज के लिए कहा जाता है तो घर में पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नहीं आते हैं। छोटे लोगों के, गरीबों के बराबर में खड़ा होना पड़ेगा, ये तकब्बुर है, अल्लाह जलील कर देगा। तीसरी कोताही क्या होती है? जब नमाज के लिए कहा जाता है तो क्या कहते हैं? उसके पीछे नमाज नहीं होती, इसके पीछे नमाज नहीं होती। दूसरे का ऐब मत निकालिए, आपके घर से ऐब निकलेगा। सबके पीछे नमाज हो जाती है, उसका अमल उसके साथ, हमारा अमल हमारे साथ, हमारे पैगंबर ने फरमाया। चौथी कोताही नमाज में क्या होती है? मसला मालूम नहीं, जल्दी से आ रहे थे नमाज में, इमाम सलाम में बैठे थे, सलाम कर दिया, नियत बांध लिया, नमाज नहीं होगी। सलाम से पहले अगर नियत बांध लिया तो नमाज हो जाएगी, सलाम के बाद नियत बांध लिया, नमाज नहीं होगी। और इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी में आते हैं, मालूम होता कि मशीन है, बटन दबाया, आते ही अभी तकबीर इधर ख़त्म होती है, इमाम से पहले नियत बांध लिया। इमाम से पहले अगर नियत बांध लिया, नमाज नहीं होगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इमाम 4 रकात में बैठते, सलाम करते, भूल हो गई, खड़े हो गए। 4 रकात में बैठे ही नहीं, खड़े हो गए, रुकू भी कर लिया। मुक्तदी को इमाम के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, रुकू नहीं करना चाहिए, वरना इमाम की नमाज भी नहीं होगी, मुक्तदी की भी नमाज नहीं होगी। और हमको मकान बनाना है, इंजीनियर को लाते हैं, मिस्त्री को लाते हैं, मुकदमा लड़ना है, वकील करते हैं, अच्छा वकील करते हैं, लेकिन नमाज सबके पीछे पढ़ लेते हैं, चाहे मसला मालूम हो या ना हो, कुरान मालूम हो या ना हो, मसला मालूम हो या ना हो, अजान आता है कि नहीं आता, अजान आती है कि नहीं आती है। याद रखिए, अजान दे रहा, अजान पढ़ने नहीं आती, मसला मालूम नहीं। नमाज पढ़ा रहा, कुरान पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, मसला मालूम नहीं, नमाज भी नहीं होती, अजान भी नहीं होती। चौथी गलती दे रहा, जुमा के दिन देख लीजिए, भीड़ भाड़ आती है और जल्दी से जुमा ख़त्म हो गया, भागे, सुन्नत को छोड़ दिया। क्या कहते हैं? ये सुन्नत है, सुन्नत जब शुरू कर दिया, छोड़ देने पर गुनाह होगा। आखिरी गलती बताने के लिए जा रहा हूँ, जुमा के दिन आएंगे तो ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, दुम छल्ला को लेकर के आ रहे, बकरी का बच्चा, ई बच्चा, ई बच्चा, ई बच्चा, ई बच्चा, सबको लेकर के आ रहे। अब वो हाथी के गले में बिल्ली का फंदा, नमाज में नियत बांध करके खड़े हो गए, उधर रेडियो चालू हो गया, उधर रेडियो चालू हो गया, मुंह किबले की तरफ है, दिल दिमाग बच्चे की तरफ है, नमाज अदा होती है, कबूल नहीं होती। मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जलसा ख़त्म हो रहा। एक आदमी से कहा नमाज पढ़ो, तो कहा क्या मिलेगा? कहा भैंस दूंगा, 40 रुपये, नमाज पढ़ो। भैंस के लालच में आया नमाज पढ़ने के लिए, चिल्ला पूरा करके कहता कि भैंस दो। कहा वो तो ऐसे कह दिया था। कहा कि आपने ऐसे कह दिया था, मैंने भी बगैर वुज़ू के ऐसे ही पढ़ लिया। रात का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा था, लोमड़ी आ गई, कहा मुअज्जिन साहब, ओ मुअज्जिन साहब नीचे आओ। अजान दे दिया, नमाज कौन पढ़ाएगा? सोचा कि अल्लाह समद, सैफगंज का की लोमड़ी मालूम होती है, जैसे ही नीचे आऊँगा ये चट कर जाएगी। तो मुर्गा ने दिमाग लगाया कि मैं मुक्तदी हूँ, मैं मुअज्जिन हूँ, तुम कौन हो? इमाम हो, मुक्तदी हो? कहा मुक्तदी हूँ। कहा इमाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद शेर आया, मुर्गा को पता था कि शेर मुर्गे को खाता नहीं है, वो कूद करके शेर की पेट पर बैठ गया। अब लोमड़ी भागने लगी, तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहाँ जा रहे हो? इमाम साहब तो आ गए। कहा मेरा वज़ू टूट गया है। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे, नमाज बिहीर परो परे कि जो
বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জুহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলে দোলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় পিয়ে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে बोलो अमर नमाज अच्छे। इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ राजी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे, सिर्फ आपका जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। आप 10 काम कर लीजिए, अल्लाह ही जलसे को कामयाब कर देगा। लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, जलसा ख़त्म हो चुका। सबसे पहला काम नमाज पढ़िए। दूसरा काम बता रहा सुनिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। तीसरा काम सदका खैरात कीजिए। चौथा काम कुरान की तिलावत कीजिए। पांचवा काम बच्चे को पढ़ाइए और लिखाइए। हाथ रहिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, अभी बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। पांचवा काम बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपसी इख्तलाफ से निकलिए, मोहब्बत से भाई भाई बन करके जीना सीखिए। आखिरी काम बता रहा हूँ, आलिम से दूर मत रहिए, करीब आइए और गैर मुस्लिम को अपना भाई समझिए, उसको अपने खुदा के बारे में, अपने रसूल के बारे में बताइए। इंशाल्लाह हाथ उठाइए। वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसे की ये गुलसिता हमारा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।